राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि नमन अपने चरणों में। खुश रहिए। बताओ। मैं तो गांव की मुखिया हूँ, मगर गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। कौन परेशान करता है? गांव के लोग। गांव के लोग। हाँ, क्यों? मुखिया बन गई ना, इसलिए गांव में जो बाकी के लोग थे उनकी मर्जी नहीं थी, मगर मैं तो चुनाव में आ गई, इसलिए वो जो बाकी लोगों को अच्छा नहीं चल रहा है वो लोग मुझसे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे तो आप सरपंच हो क्या? हाँ। अच्छा, तो सरपंच हो, फिर क्या दिक्कत है? तो क्या करना चाहिए आप बताओ न अरे गुरुजी। सरपंच हो तो गांव की सेवा करो, सड़कें बनवाओ, नालियां बनवाओ, तो बढ़िया ठीक ठाक करो, गांव को चगन मंगन करो। गांव के लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, आप गांव की सेवा करो बिंदास। वो तो कर रही। सड़क वड़क बनवाए हाँ, और क्या किए? मंदिरों को काम करवाया, सड़कों बनवाया, और नालिंग का काम करवाया, लाइट करवाया, सब करवाया। ठीक है। और मेरे स्कूल पति है आपके देव। गांव में? हाँ स्कूल वगैरह अच्छे हैं? हाँ, अच्छी है। हाँ। और स्कूल में भी जाती हूँ मैं 8 दिन में। स्कूल जाके चेक किया करो कि पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं, मास्टर हाँ। लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। और बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं, वो सब चेक करने जाती हूँ गुरुजी। हाँ। मेरे पति देव है ना, वो बहुत कष्ट करते हैं, मगर और उनको ऐश ही नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? ऐश नहीं मिल रहा है। एस एस सक्सेस, ऐश ऐश सक्सेस। अच्छा, सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेसफुल नहीं हो रहे। अच्छा, यश नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सी सक्सेसफुल चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, कैसे सक्सेस होना चाह रहे हैं? बिजनेस में घाटा ही खा रहे हैं, बिजनेस कर रहे तो, और खेती कर रहे तो खेती में भी घाटा ही आ रहा कहाँ है। घाटा जा रहा? सरपंच बन गई आप, कहाँ घाटा है? सरपंच तो बन गई मैं मगर वो उनको नहीं सफलता मिल रही ना, मुझे तो मिल गई। तो उनको भी खड़ा कर दो। उनको क्यों, अभी मैं तो उनको कैसे खड़ा कर सकती हूँ? अरे अपने ऊपर वाले पद में सरपंच से ऊपर जो होता हो, क्या होता है? सरपंच से भी ऊपर कुछ होता है। मुखिया। मुखिया कोई तो गाँव का मुखिया सरपंच तो एक ही होता है। विधायक। हाँ, उसको विधायक बनाओ पति को। उनको ऐश चाहिए ना, क्या चाहिए? सक्सेसफुल चाहिए ना। अरे तो कह तो रहे हैं विधायक बने, खड़े हों, चुनाव लड़ें। ठीक है, आप बोलते हैं तो आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा है। किसान हैं, क्या करते हैं काम धाम? खेती। खेती। तो खेती करते हैं, बढ़िया हो रहा काम? हाँ। तो बढ़िया तो है, खेती किसानी से बढ़िया क्या कर रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। पहले तो नौकरी करते थे, वो भी चली गई। अरे नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सरपंच का पति नौकरी करे तो ये कोई अच्छी बात है? सरपंचन का पति नौकरी करे? पतिदेव पहले नौकरी करते थे गुरुजी, वो छोड़ के आ गए, फिर खेती किया। अरे जब पत्नी सरपंच हो गई तो पति काहे नौकरी करे, काहे पेरे डाल रही हो पति को? बाद में हुई ना सरपंच, अभी 1 साल ही हुए अब गुरुजी मुझे। तो अब छोड़वाओ नौकरी वोकरी। छोड़ दिया। हाँ, अब खेती कर रहे तो उसमें भी उनको ऐश नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं तो है। खेती ठीक से नहीं पकी, फसल नहीं अच्छी होती। तो अच्छे से करो। अब नौकरी करते करते ना फसल खेती करना भूल गए होंगे, तो खेती करने का अनुभव होगा नहीं। अब किसानी बचपन से करते तो किसानी का हर चीज अनुभव चाहती है ना। किसान का ही लड़का है ना। अरे तो नौकरी करने तो चला गया था, फिर अभी तो 10 साल हो गए महाराज जी छोड़े हुए उनको। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि एक जंगल के शेर को 10 साल पिंजरे में डाल दो तो वो शिकार करना भूल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा पति 10 साल नौकरी किया तो किसानी करना भूल गया। और जिसका अच्छे किसानों के संग रहे और अच्छे से करे तो आएगी किसानी। करना भी हंसी खेल थोड़ी है। और जिनका अच्छा करते हैं ना, वही हमारे साथ बुरा करता है। क्या बुरा किया आपका? काहे बुरा कर रहे हैं? आपको सरपंच बना दिए, अच्छा ही तो किया आपके साथ। मेरे साथ नहीं गुरुजी, मेरे पति के साथ। तो पति के साथ और क्या अच्छा चाहती हो? अभी सब अच्छे से रहे। तो अच्छे से पति नहीं रहते, लड़ते हैं क्या आपसे? हाँ, गांव के लोग लड़ते ना, मेरे साथ तो अच्छे रहते हैं, मगर मेरे पति के साथ झगड़ा करते हैं, अच्छे नहीं रहते। किस बात का झगड़ा है? कोई बात पे छोटी छोटी परेशानी लेके आते हैं। हाँ, तो उनको समझाया करो। आप सरपंच हो, लोग आपके पास ही आएंगे परेशानी लेके, उनसे बात करना सीखो। मेरे पास आना चाहिए गुरुजी, मेरे पति के साथ करते हैं वो झगड़ा। पुलिस कंप्लेंट करो ना फिर। और है? ये कौन है? मेरे साथ में नहीं है। ये तुम्हारे गांव की सरपंच है क्या, जो तुम माइक छीनने चले गए हैं?
ये अच्छा है। गुरुजी सही है। आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे तो। सही, हम समझ गए तुम्हारे ऊपर संकट है। दूसरे गांव नहीं। सरपंच, तुम दूसरे गांव की हो और लड़ रहे हैं दूसरे गांव के। हाँ ना, देखो ना, ऐसा है गुरुजी, देखो सही है, सही यहाँ है। पे भी तो आप समझ लो कि लोग कैसे होंगे गांव के। समझ गए, समझ गए। फिर चलो अच्छा है। अब देखो ऐसा है, लोग आपके पास आते हैं ना तो उनको समझाया करो, प्यार से उनकी समस्याओं को सुलझाया करो, प्यार से गांव के लोगों को समझाओ। मैं गांव संभाल लूंगी, मगर मेरे पति बिजनेस करेंगे तो चलेगा? हाँ, बिल्कुल बिजनेस ही करना चाहिए, करना चाहिए, बिजनेस ही करना चाहिए। उनको सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल सक्सेस होंगे। अच्छा है गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा 2 प्रश्न था। पहला ये कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? ए बैठो, कहाँ क्या हुआ? ये क्या उनको परेशान हो रही है? बैठने तो सबको आराम से, शांति से बैठो, सब लोग बैठो, वहीं बैठो। क्या हुआ? बैठो सब लोग शांति से। कोई परेशान कर रहा है क्या? कौन? ठीक, बोलो। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो भी बस मेरी मम्मा पर बहुत ज़्यादा, तो उसे कंट्रोल कैसे करें? आपको गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा। फिर क्या करते हैं गुस्से में? गुस्से में जैसे कुछ भी कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेते हैं। उस टाइम पे मेरा शीर्षासन करने लग जाते हैं। शीर्षासन नहीं, मतलब जैसे उल्टा पुल्टा कुछ भी, कुछ सामान हैं? लेके उल्टा पुल्टा कुछ भी सामान वामान लेके तोड़ देना हाँ है तो उल्टा ही वगैरह। तो बोल रहे हैं, शीर्षासन उल्टा नहीं मतलब शीर्षासन नहीं, है। कुछ भी तोड़ फाड़ वैसा करने का। गुस्सा बहुत ज़्यादा, मम्मा को डांट दिया कभी वैसा। तो आप अपनी माँ को गाली देने लग जाते हो? गाली नहीं, डांट देता हूँ कभी कभी। डांट गुस्से देते? में। ए चुप रह। क्या नाम मैया का? हाँ आपकी माँ का नाम क्या? सुमन सुमन। जी। तो कैसे डांटते हैं? सुमन चुप रह। नहीं बोलता हूँ, मतलब तुम क्यों फालतू में मुझे बोल रही हो, हमेशा हर बात पे डांटते रहती हो। अपने गुस्से पे बेटा कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं? कर तो सकता हूँ। करो, कब करोगे? गुस्सा आपका है, कंट्रोल कौन करेगा? मैं ही करूँगा फिर गुरुजी। कैसे करोगे? प्रैक्टिस, अभ्यास न तो कौनते। मन को जैसे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, फिर मंदारी के हिसाब से बंदर नाचता है। यदि चंचल बंदर को भी कंट्रोल किया जा सकता है तो चंचल मन को भी तो कंट्रोल किया जा सकता है। करने से ना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करो तो सब होए, नहीं करो तो कुछ नहीं होए। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न था कि मेरा मन है मर्चेंट नेवी में जॉब करने का, तो मतलब उसके लिए मेरी मम्मी तो सपोर्ट करती है, लेकिन मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू सिंगल चाइल्ड है, पापा भी नहीं है तेरे, तू मत जा उसमें। तो क्या करना चाहिए? आपका मन जॉब करने का है? मर्चेंट नेवी में करने का है, लेकिन मेरे घर वाले मना करते हैं मेरी मम्मी को छोड़ के। मम्मी बोलती है कर तू, तो लेकिन आप घर। बिजनेस करने का नहीं सोचते? जी बिजनेस करने का नहीं सोचते? नहीं, बिजनेस नहीं करने का सोचता मैं, क्यों बिजनेस क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसमें मतलब चांसेस बहुत कम है कि प्रॉफिट ही हो ऐसा। अच्छा, बिजनेस करना बड़ा काम है कि नौकरी करना बड़ा काम है? मेरे नज़र में तो गुरुजी नौकरी करना बड़ा काम है। अच्छा जी। तो फिर अडानी अंबानी भी बिजनेस छोड़ के आपकी तरह नौकरी करने लग जाएं? लेकिन हर आदमी के साथ तो वैसा नहीं ना हो सकता है कि मतलब वो उसका बिजनेस जब सक्सेसफुल हो आपने जाए। सोच ही छोटी सी रखी है तो फिर बड़े बनोगे कैसे? जब आपने सेट कर लिया अपना दिमाग कि हमें नौकर ही बनना है, नौकरी मतलब नौकर, बिजनेस मतलब मालिक। बेटा जब आपने इस उम्र, कितने साल के हो? मैं 17 ईयर्स का हूँ। इस उम्र में आपने माइंड सेट कर लिया कि हमें नौकरी ही करनी है। मैंने जब 15 साल। नौकरी ही करनी है तो फिर पढ़ लिख के क्या बनोगे? नौकर। आप बिजनेस करने का सोचते, आप छोटा छोटा काम करते, लघु उद्योग का सरकार कितना सपोर्ट कर रही है। छोटे से ही ना व्यक्ति बड़ा होता है। गुरुजी बिजनेस तो कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए, उतने पैसे नहीं है मेरे बिजनेस पास। के लिए पैसे नहीं, दिमाग चाहिए होता है, दिमाग, जो कि आपके पास अभी पैदा नहीं हुआ, वो वाला दिमाग। आपने सेट कर लिया है हमें नौकरी करना है। जब नौकरी सेट कर ली तो फिर दिमाग नौकरी वाला बन गया। आपने बिजनेस सेट किया होता माइंड में तो दिमाग भी बिजनेस वाला होता। ऐसा है ना, शेर जो होता है यदि उसे कुत्तों की तरह पिंजरे में डाल दिया जाए, बांध दिया जाए गले में पट्टा डालकर,
तो वो शेर भी कुत्ता हो जाता है कि नहीं, पिंजरे का? हो जाता है। बस नौकरी वही है। गुरुजी नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? पहले नौकरी की बात करो। नौकरी छोटा काम है कि बिजनेस छोटा काम है? नौकरी छोटा काम है। तो बड़ा क्यों नहीं करते? बड़ा का नौकरी देने वाले बनो। 10 लोग आपके घर में नौकर हों, चलो अब बताओ मांस खाना सही है कि गलत? ये सवाल जी। क्या दूसरा सवाल है आपका? कि नॉनवेज मतलब मैं चाह रहा हूँ छोड़ने का, लेकिन छूट नहीं पाता मुझसे। क्या मांस? जी। क्या खाना पसंद है? मुझे मटन अच्छा लगता है। मर्डर? जी। मर्डर किसका मर्डर करके खाते हो? क्या? किसका मर्डर करना अच्छा लगता है? मटन मटन मटन? अरे जी। मटन भी तो मर्डर करके ही बनता है। बकरे का, मुर्गे का मर्डर किया, मुर्गे का मर्डर किया तब ना मटन बना। तो काहे मर्डर करते हो? मटन के लिए? गुरुजी किसी छूट का नहीं मर्डर कर देना सही है मटन के लिए? चाहता हूँ छोड़ने का, लेकिन छूट नहीं पाता है मुझसे। आपको आपके की उंगली जरा दे दो काट के, हम उसे पका के खाएंगे। आप अपनी एक उंगली, 10 उंगली है ना? जी। क्या करोगे इतनी सारी उंगलियों का? नौकरी तो करना है, 9 उंगलियों से कर लेना। एक उंगली काट के दो हमें, हम पकवाएंगे उसे मस्त जीरा डाल के, फिर खिलाएंगे कुत्तों को। ये बताओ आप अपनी उंगली दे दोगे हमें काट के? नहीं गुरुजी। दर्द होगा? जी। तो जब आप अपने स्वाद के लिए बकरे को काट डालते हो, मुर्गे को काट लेते हो, उसे दर्द नहीं होता होगा? होता होगा गुरुजी। मतलब तुम्हारा दर्द दर्द है और मुर्गे का दर्द दर्द नहीं है? है। आदमी हो कि जानवर हो? आदमी है गुरुजी। तो काहे नहीं समझते दूसरों का दर्द? काहे हैवान बने घूम रहे हो अपने स्वाद के लिए? देखो हम नहीं खाते मांस, फिर भी हमें चश्मा नहीं लगा। आप मांस खाते हो, डॉक्टर कहते हैं आजकल बहुत सारे कुछ डॉक्टर के मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, तो तुम्हारे काहे नहीं उतरा चश्मा मांस खाने से? इसका मतलब है बेटा फल खाओ, सात्विक खाओ, अच्छा खाओ, है ना? मांसाहार हम लोगों के लिए बना ही नहीं, मांस कुत्तों के लिए बना है। किसके लिए बना है? कुत्तों के लिए। हाँ, आप कुत्ता थोड़ी हो। नहीं। क्या हो? मनुष्य। हाँ, तो काहे खा रहे हो? नहीं खाएंगे गुरुजी अब से। अब नहीं खाओगे? नहीं। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे अब से। क्या? मांस नहीं खाएंगे अब से। खाओ माँ कसम। माँ कसम।